अच्छा, अच्छा, ठीक है मैम। चलो आप ही कराइए फिर और क्या। मधु मैम, आप कराना चाहेंगे? हेलो आसपास। मैम। हाँ जी, आप कराना चाहेंगे आज? मैम मैं करा दूंगी, लेकिन मेरे पास म्यूजिक का कोई अरेंजमेंट नहीं म्यूजिक होगा। मैंने लगा दिया ना, बस आपको यहाँ से ही मेडिटेशन कराना है, जैसे आप बैठे ऐसे ही मेडिटेशन कराना। म्यूजिक तो आई विल लगा दिया ट्राई। मैंने, आपको आज तक म्यूजिक मैं नहीं लगाना। आपको म्यूजिक आपका नहीं लगाना, जैसे जैसे इस टाइम बैठे ऐसे ही बैठे रहे। बस मेडिटेशन कराने के लिए जो बोलना है वो आप बोलेंगे। मेरा फर्स्ट टाइम है, बट आई विल ट्राई। कोई बात नहीं मैम, स्टार्ट करिए आज। स्लो कर क्या? तो मैं आपके यहाँ नेटवर्क इशू है? हाँ, सुबह से मास्टर्स, नेटवर्क की प्रॉब्लम सबके यहाँ है या सिर्फ वहीं से आ रही है ये प्रॉब्लम? मैम वहीं से आ रही है, हमारा तो ठीक है। आवाज क्लियर आ रही है मेरी सबको? आपकी क्लियर आ रही है, मधु मैम की नहीं आ रही थी। हाँ, मधु मैम की आवाज कट। आवाज आ रही है clear? मैम आपकी आवाज कट रही है, अगर कोई और नेटवर्क हो तो कनेक्ट कर लें प्लीज। सभी सुखासन में बैठ जाएं। जब तक आप अपना अरेंज कर सकते हैं तो कर लें मधु मैम। Yes, मैम मेरा रिकनेक्ट हो रहा है बार बार। हाँ हाँ, आपका प्रॉब्लम आ रहा है, सुन कोई नहीं, मैं ही करा देती हूँ। मैम हाँ आप हाँ करा जी, हाँ दीजिए, जी, कल मैं हाँ नेट जी। रिचार्ज करा के रखूंगी इस ओके टाइम। ओके ओके। ठीक है मैम, ओके। यस मास्टर्स, सभी सुखासन में बैठ जाएं। लेग फोल्ड, हैंड्स लो, लिप्स लो, आईज क्लोज। प्यार से, कोमलता से, पूरे दिन की भागदौड़ के बाद, हर तरह के विचारों से गुजरने के बाद, अब अपने शरीर के साथ अपने साथ बैठने का समय। यही नहीं करते हम सबसे पहले, हर एक के साथ बैठते हैं, बात करते हैं, हर एक के बारे में सोचते हैं, परंतु स्वयं से बात करने का समय ही नहीं निकाल पाते। वही समय सबसे कीमती, सबसे प्यारा, मेरे अंदर चलने वाले हर एक इमोशन को, विचार को, मेरे शरीर से बात करने वाले वो समय को मैं धन्यवाद करती हूँ। अपने पाम से अपने शरीर पर अपना ध्यान केंद्रित करें। अपनी एड़ियां, पांव की उंगलियां, नाखून, हर एक चीज को प्यार से देखें, धन्यवाद करें। और धीरे धीरे एंकल जॉइंट पर अपना ध्यान लेकर आएं। एंकल जॉइंट हमारे शरीर का पूरा बोझ लिए हुए सबसे मजबूत कड़ी हमारे शरीर। थैंक यू सो मच। उसके अंदर चलने वाली वाइब्रेशन को महसूस करें। अपने कफ मसल्स पर अपना ध्यान लेकर आएं। अपने नी जॉइंट पर अपना ध्यान लेकर आएं।
प्यार दें, धन्यवाद दें। थाइस और हिप्स पर अपना ध्यान लेकर आएं। अपने जेनेटिकल ऑर्गन्स, पैनक्रियास, यूट्रस, किडनीज पर अपना ध्यान केंद्रित करें। धन्यवाद बोलते हुए धीरे धीरे अपने गॉल ब्लैडर पर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन पर, लीवर पर और स्प्लीन पर अंदर बहती हुई सभी ब्लड वेसल्स, अपनी रक्त वाहिकाओं पर अपना ध्यान दें। अंदर का एक एक अंग हमसे बात कर रहा है, कितने प्यार से वो हमारी बात को सुन रही हैं, हमें रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, कितने खुश हो रहे हैं कि हमने उनसे बात की। I love my all parts. I love you. Thank you for your services. Thank you. Thank you so much. Without any expectations, you are servicing. बिल्कुल शांत। स्प्लीन अपने मैसेजेस हमारी इमोशनल बॉडी तक भेज रहा है, जो हमारे इमोशंस चल रहे हैं वैसा ही हमारी इमोशनल बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी। अपने छाती पर दाईं व बाईं तरफ होती हलचल, वाइब्रेशन को महसूस करें। कितना प्यार अपने हृदय पर अपना ध्यान केंद्रित करें। अपने हृदय को पितामह के हृदय चक्र से जोड़ दें। हमारा हृदय चक्र, पितामह का हृदय चक्र, इस धरती माँ का हृदय चक्र, विश्व माँ का हृदय चक्र, इस पूरे यूनिवर्स का हृदय चक्र एक हो चुका है। इतना ही विशाल और विशाल और सबके संकल्प के साथ हमारा हृदय भी जुड़ चुका है। धीरे धीरे अपना ध्यान अपने स्पाइन पर लाएं। हमारी बॉडी को सपोर्ट सिस्टम देने वाली ये स्पाइन बिल्कुल जहाँ से बैठे हैं वहाँ से अपना ध्यान शुरू करते हुए हर स्टेप पर उसको देखते हुए
लोअर बैक से मिडल बैक, धीरे धीरे मिडल बैक से धीरे धीरे हायर बैक पर अपना ध्यान केंद्रित करें। पूरे कंधे मिडल से लेके बाजू के जॉइंट तक शांत हो चुके हैं। हमारे हथेलियां, उंगलियां, पोरे, नेल्स, कलाई और धीरे धीरे बाजू से ऊपर उठते हुए कोहनी पर अपना ध्यान केंद्रित करें और वापस कंधों पर आ जाएं। और अपनी गर्दन के थोड़ा सा नीचे हार्ट चक्र से देखते हुए गर्दन को प्यार से विशुद्धि चक्र पर और थोड़े पर जहां से भी आवाज निकलती है उस ग्लैंड पर, थायराइड ग्लैंड पर अपना ध्यान केंद्रित करें। ठोड़ी पर, गालों पर, अपने अंदर के पूरे जॉ लाइन पर, मसूड़ों पर, दांतों पर, जीवा पर और अपने होठों पर धीरे धीरे शांत करते हुए अपने कानों के पर्दों पर, पीछे कानों की गहराई में प्यार से उन्हें महसूस करें। कहाँ से कहाँ तक आपको आवाज आ रही है, जैसे कि हमें सांस लेने की आवाज हमारे मुंह से, नाक से आती है। एज इट इज हमारे कान से भी वही आवाज हमें आती है। हमारे ईयर, नोज, टंग, ये तीनों चीजें आपस में जुड़ी हैं। हम जब भी सांस लेते हैं, हमारी हर श्वास सेम तरह से हमें इन जगहों से सुनाई दिखाई देती है। अब अपना ध्यान अपने नोस्ट्रिल के दोनों द्वार पर लेकर आएं। आती व जाती श्वास को महसूस करें, उसके गर्माहट को, कहाँ तक वो जा रही है, नाभि तक या रूट चक्र तक या छाती तक या गले से ही वापस आ रही है। प्यार से
करें। अपने नासिका के द्वार के पहरेदार बन जाएं। वो पहरेदार जो हर पल इस जीवनदायिनी सांस को आता व जाता देख रहा है। ट्वेंटी 24 आवर की ड्यूटी अगर हम पहरेदार की तरह इस जगह पर कर दें तो अपने आप से कभी भी अलग न होंगे और वर्तमान क्षण में रहने के लिए कुछ भी अलग ना करना पड़ेगा। अपनी आँखों पर इन चर्म चक्षुओं के गहराई में चले जाएं। कितने दृश्य इस पृथ्वी के इसने अपने अंदर समा लिए हैं और अब अपना ध्यान अपने दिव्य चक्षुओं पर, अपने थर्ड आई पर, जहाँ से जन्मों जन्म का संबंध है, जब से इस आत्मा ने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है, इन दिव्य चक्षुओं ने और इस आत्मा ने अपने अंदर हर एक क्षण रिकॉर्ड किया हुआ, यहाँ से अपने साथ जुड़ जाएं। श्वास के साथ, हर श्वास के साथ आप और गहरा हो रहे हैं और अधिक गहरा। हर श्वास आपको इस रास्ते पर और आगे लेकर जाए, एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे अपनी श्वास को लेते रहेंगे, महसूस करते रहेंगे, वैसे वैसे इस दिव्य चक्षु के रास्ते पर आत्मा के साथ जुड़ने की, अपनी उच्चतम स्वरूप के साथ जुड़ने के लिए आप और एक कदम आगे बढ़ते जा रहे हैं। अपने ही अंदर एक सीढ़ी को महसूस करें, जो सीढ़ी आपको अपने आप से बात करने के लिए, अपनी आत्मा के और नजदीक जाने के लिए स्टेप बाय स्टेप आपको हर श्वास के साथ धीरे धीरे आगे लिए जा रही है। जैसे जैसे आप अपनी आत्म स्वरूप की तरफ बढ़ रहे हैं,
वैसे वैसे वो आत्म स्वरूप अपनी प्रज्ञात्मा की तरफ बढ़ रहे हैं, अपने उच्चतम स्वरूप की तरफ बढ़ रहे हैं। ये आत्मा का अंश जहाँ से आया, ये अपने पेरेंटल सोल की तरफ बढ़ रहे हैं, इस परम आत्मा परमात्मा की तरफ बढ़ रहे हैं। आप बढ़ते रहें, अपनी श्वास को देखते हुए आपकी प्रत्येक श्वास आपको अपने ही उच्चतम स्वरूप के ओर नजदीक लेकर जा रही है। इतना प्यारा दृश्य, जैसे कि इस धरती पर हम विवाह का सेलिब्रेशन करते हैं, हर तरफ खुशी ही खुशी, उत्सव ही उत्सव, और वो स्त्री व पुरुष के हृदय में चलने वाली मिलन की तड़प, वही तड़प हमारे अंदर हमारे आत्म स्वरूप से मिलने के लिए उससे भी कहीं अधिक खुशी हमारी उस आत्म स्वरूप को, हमारे उस उच्चतम स्वरूप को, वो भी सेम उसी तरह से मिलने की तड़प के साथ हमसे इंतजार में आज तक हमारी उस हृदय से निकलने वाली तड़प की आवाज का इंतजार करते हुए और नजदीक, हर श्वास आपको और नजदीक लेकर जा रही है, हर श्वास अपने और नजदीक लेकर जा रही है। कोई भी विचार, कोई भी परिस्थिति, कोई भी व्यक्ति का दृश्य हमें इस आत्म स्वरूप से मिलने के लिए नहीं रोक सकता। हर तरफ उस सेलिब्रेशन को महसूस करें। नगाड़े बज रहे हैं, ढोल बज रहे हैं, हमारे अंदर की प्रत्येक अंग को उतनी खुशी हो रही है। हमारे सोलमेट्स को, हमारे आज तक के सभी रूपों को होती हुई खुशी को महसूस करें। हमारा कण कण इस खुशी को महसूस कर रहा है। हमारे शरीर का एक एक छोटे से छोटा कण इस खुशी में शामिल है। मुस्कुराहट के साथ, प्यार के साथ भरे हुए आप अपनी उस सीढ़ी से आगे बढ़ते जा रहे हैं और
अपने आत्म स्वरूप के और नजदीक पहुंच गए। उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। जैसे सीता माता जब रावण के यहाँ अशोक वाटिका में बैठी श्री राम का इंतजार कर रही थी, तब श्री राम वहां से उन्हें आजाद करेंगे। हर तरफ आसुरी शक्तियों का प्रवाह, उसी तरह हमारे अंदर भी वो नकारात्मक शक्तियों का प्रवाह हर तरफ है। कभी कोई आसुरी शक्ति परिस्थिति हमें हमारे उच्चतम स्वरूप से मिलने से रोक देती है, और कभी कोई जैसे रावण प्रत्येक दिमाग में घुसकर उनके दिमाग में वो डर की शक्तियां बनाई हुई थी। हमारे अंदर भी वो नकारात्मक शक्तियों ने हर जगह वो डर की शक्तियां प्रसारी हुई हैं। और हमारी आत्मा माँ, सीता रूपी माँ, अपने उस राम रूपी पुरुष से मिलने के लिए उनकी इंतजार में उस पेड़ के नीचे बैठी हुई तपस्या में लीन इंतजार कर रही है। जैसे जैसे ये आसुरी शक्तियां, ये नकारात्मक शक्तियां हमारे अंदर से खत्म होती जाएंगी, वैसे वैसे श्री राम रूपी पुरुष हमारे और नजदीक आते जाएंगे। आप अपना प्रयास करते रहें। आपके द्वारा होने वाला प्रयास वो पुल बना ही देगा। एक गिलहरी भी पत्थर उठाकर रख रही थी कि मैंने पुल बनाने का प्रयास तो किया। वही प्रयास अपने अंदर की उस छोटी से छोटी शक्ति से करते रहें। हमारा कार्य अपने आत्म स्वरूप से मिलने के लिए प्रयास करने का है, उस पुल को बनाने का है, उस राम सेतु को बनाने का है। वो राम सेतु जिसमें एक के बाद एक दैवी शक्ति जुड़ती ही गई। समुद्र, इतने गहरे समुद्र ने भी रास्ता दे दिया। हमें भी अपनी परम शक्ति से मिलने का, हमारे दुख का समुद्र रास्ता देगा। इस पर भी छोटी से छोटी आशा की शक्ति अपना वो पत्थर, आशा का पत्थर रख पाएगी। बढ़ते चलें इस राम सेतु को बनाने के लिए। अपने अंदर के राम सेतु को बनाएं,
जो आपको आपकी आत्मा के नजदीक लेकर जाएगा। जुड़ जाएं अपनी श्वास के साथ। हर श्वास हमारे अंदर की हर छोटी से छोटी सकारात्मक शक्ति हमें हमारे राम सेतु को बनाने में हमारी मदद कर रही है। हमारा कण कण हमारा साथ दे रहा है। अपने अंदर आती श्वास को प्यार से और प्यार से मुस्कुराहट के साथ प्रकृति और पुरुष का मिलन जब होता है तो उस दोनों तरफ की खुशी को महसूस करें। अपनी आत्मा से मिलने के लिए अपने अंदर की उस खुशी को जाहिर हो जाने दें। अपनी मुस्कुराहट को, खुशी को न दबाएं। हर पल आपको और नजदीक लेकर जा रहा है। हर पल आपको और नजदीक लेकर जा रहा है। अद्भुत अहोभाग्य हमने इस धरती पर स्वयं से जुड़ने का प्रयास किया। अपने आत्म स्वरूप से मिलने का प्रयास किया। हमारे अंदर की प्रकृति ने अपने अंदर के पुरुष से मिलने के लिए उस राम सेतु को बनाना शुरू किया। बन जाएगा, कोई चिंता नहीं। कोई भी राम सेतु एक दिन में नहीं बना मित्रों। मास्टर, कोई भी राम सेतु एक दिन में नहीं बना। वो भगवान की शक्तियों के साथ भी कितने कितने समय में वो राम सेतु बना है। हमारे अंदर की जैसे ही वो दैवीय शक्तियां जागृत हो जाएंगी, जैसे जैसे वो दैवी शक्तियों को हम पहचान लेंगे, वैसे वैसे ही वो राम सेतु हर पत्थर के साथ बनकर हमारे आत्म स्वरूप से जुड़ता जाएगा, जुड़ता जाएगा। अपनी श्वास को महसूस करते हुए अपने इस प्रयास के साथ अपने हर पल को जागृति के साथ बिताने के लिए, अपने हर क्षण को वर्तमान क्षण में रखने के लिए तैयार हो जाएं। आपका ये राम सेतु उस दिन बनकर तैयार हो जाएगा जब हम वर्तमान क्षण में जीना अपनी खुली आंखों से भी शुरू कर देंगे। खुली आंखों से हर पल हर चीज को महसूस करना शुरू कर देंगे। धीरे धीरे अपनी श्वासों पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपने शरीर पर अपना ध्यान केंद्रित करना शुरू करें। और अपने प्रत्येक अंग को जैसे शिथिल किया था वैसे ही उसे पहचानना फिर से शुरू करें।
धन्यवाद देते हुए, इतने सुंदर प्रयास का धन्यवाद करते हुए, प्रत्येक अंग ने हमें साथ दिया। मुस्कुराहट के साथ उसका धन्यवाद करें और अपने शरीर को महसूस करें। हाथों पैरों को थोड़ा थोड़ा हिलाएं। आसपास की चीजों को महसूस करें। जहां आप बैठे हैं उसे महसूस करें। Thank you all masters. सभी एस्ट्रल मास्टर्स का, हमारे इस शरीर का, हमारे उच्चतम स्वरूप का, हमारी आत्मा का, हमारे इस क्षण का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ देने के लिए, हमें इतने सुंदर पल देने के लिए। मुस्कुराहट के साथ आज आपके अंदर जो राम सेतु की शुरुआत हुई है उसके लिए स्वयं का धन्यवाद दें। धन्यवाद दें और धीरे धीरे अपने हथेलियों को लेकर अपनी आंखों पर लेकर जाएं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। हथेलियों को प्यार से उठाएं और अपनी आंखों को कोमलता से खोल लें। और अपनी पंक्तियों के साथ जो थोड़ा नेटवर्क की वजह से इशू आ रहा है फ्रेंड्स। कोई नहीं, हम इसको देखते हैं, नहीं तो बाद में सुन लेंगे इसको। इसके साथ हम जुड़ेंगे जरूर। आज जितना प्यारा हमने ध्यान किया है, हमने जो स्वयं को पहचाना है। सीतायन की शुरुआत करते हुए आज का हमारा विषय है आंतरिक युद्ध। जैसा कि हमने आज ध्यान किया, सेम उसी टॉपिक से रिलेटेड आज का हमारा टॉपिक सीतायन में सोमा बिना रुके अपनी कहानी सुनाती रही। सीता माँ का आगमन, हमारे इस सामूहिक चेतना पर श्री राम का आगमन, पवन सुत हनुमान का आगमन, प्रत्येक उस शक्ति का आगमन जो हमें सीतायन के इन अध्यायों को पढ़ने के लिए प्रेरित कर रही है। सोमा बिना रुके अपनी कहानी सुनाती रही। उस महान युद्ध से कुछ दिन पूर्व रावण ने रोष की स्थिति में माता से संपर्क किया, जबकि उसके सारे प्रयास सतत कष्ट, विषाद और समोहन के जाल। क्या बात, आवाज नहीं आ रही? नेटवर्क इशू है क्या? मेरी आवाज हेलो? नहीं आ रही? मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो? मैम आ रही है मुझे तो। हमें तो आ रही है मैम, आ रही है, आ रही है, आ रही है। फिर वहां होगा ना, नेटवर्क इशू है ना। आप कंटिन्यू करें, आवाज आ रही है। सिर्फ यह विचार कि कोई जबकि उसके सारे प्रयास, सतत कष्ट, विषाद और सम्मोहन के जाल सब कुछ विफल रहे, तो उसने एक बार फिर खतरों का सहारा लिया, क्योंकि निद्रा विहीन रातें
और ज्वलंत क्रोध की अग्नि उसे निरंतर जला रही थी। उसे लग रहा था कि वो जादू टोना जानती है। सिर्फ यह विचार कि कोई स्त्री चतुराई में उसे मात दे सकती है उसके बर्दाश्त की सीमा से बाहर था। माता को किसी भी तरह उलझाने और मायावी मानसिक भ्रमजाल में फंसाने की तरकीबें नाकामयाब थी। उनका कोई भी प्रभाव नहीं था। माता लगातार जबरदस्त पहरे पर थी। वह भी समझ रही थी उसके हर सूक्ष्म से सूक्ष्म तरीकों को। एक दिन सुबह वह फिर पहुंचा, पक्के संकल्प के साथ कि माता के मस्तिष्क में श्री राम की मृत्यु का ऐसा वास्तविक दृश्य दिखाना है कि जिससे माता पूरी तरह से टूट जाए। सीता पर ठाक के वह व्यंग्य कसते हुए उसने युद्ध भूमि में श्री राम को पूरी तरह से घायल, जमीन पर मरणासन पर पड़े हुए दिखाया। तुम्हारा पति मृत्यु से कुछ ही समय दूर है। और वह अपने कर्कश स्वर में खूब हंसा। माता ध्यान अवस्था में बैठी थी। उनके सामने श्री राम का निर्जीव शरीर पड़ा था। किंतु ऐसा पहली बार नहीं था जब रावण ने उनके दिमाग पर इस प्रकार की माया का जाल कसा था। बाहर से उन्होंने किसी भी प्रकार का भाव व्यक्त नहीं किया, किंतु भीतर से उनका हृदय अपने प्रियवर को इस अवस्था में देख रुदन कर रहा था, चाहे वे समझ भी रही थी कि वो एक भ्रम मात्र ही है। माता ने धीमे से अपनी आंखें खोली और स्थिर नजरों से धीमे से अपने पैरों पर खड़ी हुई, अपना सिर आहिस्ता से हिलाते हुए होठों पर करुणामयी मुस्कान के साथ उन्होंने उससे कहा, तुम्हारे दशकों की तपस्या शून्य में चली गई रावण। तुम्हारे वर्षों की ध्यान साधना, याचना, प्रार्थना ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया। तुमने इतने बहुमूल्य वर्ष यूं ही वृथा गवा दिए, इतने वर्ष जिनमें तुम चाहते तो अपने जीवन के उद्देश्य को जान पाते। ये तुम्हारे जन्म का कारण नहीं था, लोगों को मिथ्या जगत दिखाना, अपनी माया जाल से भ्रमित करके सताना, जो सत्य नहीं उससे दूसरों को छलना। मैं कल सत्य और भ्रम की दुनिया से परे सत्य की सृष्टि भ्रम की दुनिया से परे सत्य की सृष्टि है रावण। किंतु वह वास्तविकता तुम जानते, तुम कुछ नहीं जानते कि तुम कौन हो। तुम्हें लगता है कि तुम तीनों लोगों के नाथ त्रिलोकपति रावण हो, किंतु यह सत्य नहीं है। तुम यह नहीं हो। रावण सत्य में था, उसने तुमने नहीं देखा कैसे मैं दुनिया को वश में कर सकता हूँ। मैं कड़कती बिजलियां रख सकता हूँ जो धरती में दरारें डाल दे। मैं वर्षा को रोक सकता हूँ, ग्रहों की गति रोक सकता हूँ। ये सब मेरे वश में है। क्या मैं तुमसे कहा तुम्हें भ्रम है कि तुमने यह सब रचा है? और कुछ लोग इस पर विश्वास भी करते होंगे, किंतु मैंने तुम्हारे मुखौटे से देखा है रावण, तुम कपट के कायरपूर्ण कुटिल जाल में खुद फंसे हो जो सिर्फ झूठ से बना है, केवल झूठ। सीता, वह जोर से चिल्लाया, मैं किसी भी क्षण तुम्हारे प्राण ले सकता हूँ, तुम मेरी जान नहीं ले सकते। उन्होंने उत्तर दिया अपना सिर हिलाकर। वे बोली, तुम इस शरीर को नष्ट कर सकते हो, किंतु मैं यह शरीर नहीं हूँ। क्या अब तक तुम यह नहीं जान पाए? क्या इतने महीनों में मेरे शब्दों को इतना कम प्रभाव हुआ है? मैं तुम्हारे प्राणों की रक्षा का प्रयास नहीं कर रही, अब उसके लिए बहुत देर हो चुकी है। मैं तुम्हें उसके बाद जो होगा उससे बचाने का प्रयास कर रही हूँ। सैकड़ों वर्ष भटकने के बाद जिस स्थान पर तुम जाना चाहते हो, जहां तुम्हारा कभी घर था, मैं तुम्हें वही याद दिलाना चाहती थी। जागो रावण, पहचानो तुम कौन हो। ये आवाज हमारे लिए भी है, हमारे अंदर के रावण के लिए भी है। उनके शब्द केवल उनके मुख से नहीं किंतु चारों दिशाओं से गूंज कर आ रहे थे। वह उनके समक्ष मुख खड़ा था। माता को लगा उन्होंने उसके भीतर भूतपूर्व जन्म की यादों की झलक पैदा कर दी है, इसलिए उन्होंने उस क्षण का फायदा उठाया। तुम एक महान उद्देश्य के साथ पैदा हुए थे और इंसानियत के लिए बहुत कुछ कर सकते थे। वही तुम्हारे जन्म का उद्देश्य था। अपने मिले उपहारों की मदद से, तुम्हारे वर्षों की तपस्या, आराधना, वे सब वरदान जो तुमने प्राप्त किए, वे सब किस लिए थे? यदि दुनिया की भलाई के लिए नहीं थे। उसके बदले तुमने स्वयं के लिए उल्टा जगत रच लिया जो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे वश में है, किंतु उस सत्य में यदि कोई भ्रमित है तो वो तुम हो रावण। वे सब नहीं जिन्हें तुमने बर्बाद किया है। यादों की क्षणिक झलक धूमिल हो चुकी थी। एक बार फिर आवेग व क्रोध ने उसको झंकोर दिया। उसका चेहरा क्रोध से लाल हो उठा, तमतमा उठा। उसकी आंखों माने फटकर बाहर आ जाएंगी। उसने भय भबक कर कुछ शब्द कहे और धमकाती नजरों से अकड़ता हुआ चला गया। माता जानती थी उन्होंने उसके भीतर हलचल मचा दी है जो उसके जागने के लिए पर्याप्त है। बाकी कार्य श्री राम को करना है। माता ने श्री राम को यथासंभव सभी समाचार संप्रेषित करने आरंभ कर दिए, जैसे रावण का सैन्य बल और उनकी युद्ध नीति आदि। माता ने श्री राम को युद्ध के प्रति अपनी अनिच्छा भी जताई, क्योंकि वे इस महायुद्ध के परिणाम स्वरूप होने वाली बर्बादी एवं लोगों की मृत्यु से व्यथित थी। और जब हजारों बाधाएं पार कर जो रावण के उनके मार्ग में कांटे बिछाए थे, उन सबको दूर कर जब श्री राम लंका पधारे तो उन्होंने युद्ध टालने का प्रयास किया।
किंतु वह असंभव था, क्योंकि रावण ने उनके हर प्रयास को विफल कर उन पर व्यंग्यात्मक कटाक्ष कसे और लंका का सैन्य बल आजमाने को आमंत्रित किया। राम की सेना के लिए उसके लिए हास्यास्पद थी, और इसलिए माता को स्वयं को इस कठिन परिस्थिति के लिए तैयार करना ही पड़ा। अपने दिव्य त्रिनेत्र से उन्होंने देखा, श्री राम लंका के समुद्र तट पर उदास खड़े होकर लंका के वैभवशाली राजपाट को देख रहे थे, जिसका शीघ्र ही विनाश होने वाला था। दोनों सेनाओं के पास अत्यधिक उन्नत हथियार व अस्त्र शस्त्र उपलब्ध थे, जिनका उपयोग सभी जीवित प्राणियों के लिए बड़े पैमाने पर विनाश का कारण बन सकता था। निर्दोष पौधों और जानवरों को भी पीड़ित होना पड़ेगा, उन्हें भी नष्ट कर दिया जाएगा। एक गहरी आह दोनों के हृदय में थी। उनके हृदय का कष्ट माता के दिल की पीड़ा थी। दोनों ने अपने होंठ सिलकर जो होना था उसे स्वीकार किया। श्री राम का कार्य बाह्य था और माता का आंतरिक। इस युद्ध के लिए दोनों को मिलकर कार्य करना था। माता को सतर्क रहकर अपने स्थान से राक्षसीय दरबार की मानसिक रूपरेखा का ब्यौरा देना था। जिस दिन युद्ध आरंभ हुआ, काले घने बादल धरती पर यूं लटके थे मानो गीले बाल धरती पर चिपके पड़े हों, जो तीर के ढेर से विभाजित भूमि पर बहुतायत में पड़े थे और हवा को भेद रहे थे। कई घंटे तक ऐसा ही चलता रहा। धरती पर विस्फोट हो रहे थे। मृत्यु का तांडव आरंभ हो गया था। दिन के बाद दिन बीतते जा रहे थे, जब तक रावण के सभी महानायक उच्च अधिकारी मारे नहीं गए। उनमें उसके पुत्र व उत्तराधिकारी भी शामिल थे। माता के लिए यह पीड़ा असहनीय थी। वे एक मृत्यु से दूसरी मृत्यु में भेद नहीं कर सकती थी। उन्हें यह फर्क नहीं पड़ रहा था कि किस पक्ष से आदमी हताहत हुआ है। जब वे देखती शरीरों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जो एक ही जीवन के ये सभी हिस्से हैं जो जीवन धरती माँ ने दिया है, फिर वे जानकर हों या पेड़ पौधे वनस्पतियां, उनका हृदय कष्ट से फटा जा रहा था। एक दिन सूर्यास्त के समय राक्षसी पहरेदार त्रिजटा भागती हुई उनके समीप आई और बोली कि लक्ष्मण की मृत्यु हो गई है। माता अविश्वास से भर गई और बुड़बुड़ाई, यह संभव नहीं हो सकता। किंतु अब त्रिजटा उनकी शुभचिंतक व मित्र बन चुकी थी और उनसे मिथ्या संवाद यह सत्य मिथ्या संवाद नहीं करेगी, ऐसा वो जानती थी। यह सत्य है सीता, यह समाचार सीधा युद्ध स्थल से आया है। उन्हें विषैला तीर लगा है, जिसका कोई उपचार नहीं, कम से कम यहाँ कहीं भी, आसपास तो कतई नहीं। मुझे सुनकर बहुत खेद हुआ। यह आपके पति के लिए बड़ा नुकसान साबित होगा। भाई को खोना वाकई बड़ा दुखद है। माता तत्काल ध्यान में बैठ गई और अपने तीसरे ज्ञान चक्षु से उन्होंने देखा, लक्ष्मण दर्द से तड़प रहे थे। शूर्पणखा के शब्द उसके कानों में गूंज उठे, जिसमें वह उनके प्रिय भ्राता लक्ष्मण को अपराधी ठहकर कष्टदायी मृत्यु भोगने का दंड दे रही थी। श्री राम उनके बगल में बैठकर जड़ी बूटियों के रस से कपड़ा गिलाकर उनके चेहरे पर रखकर उनकी पीड़ा दूर करने का प्रयत्न कर रहे थे। उन्होंने देखा, वैद्य जी हनुमान को पवित्र संजीवनी बूटी खोजने का निर्देश दे रहे थे। वही एकमात्र ऐसी बूटी थी जिससे विष का असर दूर किया जा सकता था, किंतु हनुमान को चंद घंटों में ही वापस लौटना था, वरना वह बूटी अपना कार्य नहीं करेगी, ऐसा वैद्य जी ने कहा। विष शरीर के रक्त में घुल रहा था और एक एक लम्हा भी बहुत कीमती था। पहले भी केवल एक बार ही माता को क्रोध का आवेग उठा था, जब रावण ने उनकी कलाई थामने का दुस्साहस किया था, किंतु अब फिर क्रोध की ज्वाला जागृत हुई थी। उन्होंने देखा कि वह अपने शरीर को छोड़कर लक्ष्मण के पास खड़ी थी। वे लक्ष्मण को देखना चाहती थी, किंतु अपने भौतिक शरीर में ना होने की वजह से उन्हें देख या सुन नहीं सकती थी। ना ही वे लक्ष्मण की किसी प्रकार की मदद कर सकती थी। वहां पास खड़े होकर वे सोच रही थी कि किस प्रकार हनुमान के लौटने तक वे लक्ष्मण के प्राणों की रक्षा करें। तभी उन्होंने वहां किसी परछाई को आते देखा। उन्होंने तुरंत पहचान लिया, वे मृत्यु के देवता यमदेव थे, जो लक्ष्मण के प्राण निभाने आए थे। उस तेज सनसनाती पवन और काले गहरे अंधेरे बादलों को माता ने दूर हटा दिया, जो लक्ष्मण के शरीर को घेरने लगे थे। वे झट यमदेव और लक्ष्मण के बीच आकर खड़ी हो गई और दोनों बाहों को चौड़ा कर सुरक्षात्मक मुद्रा बनाकर रो पड़ी और बोली, आप उन्हें नहीं छू सकते, इसका समय हो गया है। माता, कृपया आप रास्ता छोड़ दीजिए। यमदेव ने विनम्र निवेदन किया, माता मुझे मेरा कार्य करने दीजिए, मैं आपसे युक्ति नहीं करना चाहता। यह इनके कर्म का फल है, एक स्त्री को विकृत करने का दोष, जो इनके प्राणों पर संकट नहीं थी और अनेक असुरों की हत्या के लिए भी। इस महान युद्ध में राम को भी बलिदान देना पड़ेगा, किंतु भ्राता लक्ष्मण ने जो किया है वह मुझे बचाने के लिए किया है। वे रोने लगी। हर क्रिया एक प्रतिक्रिया लाती है, यह उसका नियत समय है और मैं इन्हें ले जाऊंगा। आपके उसे लेने से पहले मुझे लेना होगा। और इन दोनों में लड़ाई आरंभ हो गई। माता और मृत्यु के देवता के साथ सारी रात तर्क वितर्क चलता रहा। यमदेव जिस भी कोण से लक्ष्मण के पास जाने का पहल करते,
माता बहुत तेजी से एक तरफ से दूसरी तरफ लक्ष्मण का बचाव करती जा रही थी और बार बार दोहरा रही थी, उसे ले जाने से पहले यम को उन्हें लेना होगा। और यम बार बार जवाब देते जा रहे थे कि यह उनका समय नहीं है। आखिरकार वे उन्हें बोले, मैं इसे छोड़ दूंगा, किंतु बदले में आपको भी कुछ देना पड़ेगा। मैं आपके जीवन से चंद वर्ष निकाल कर इनकी आयु बढ़ा देता हूँ। यम की बात सुन माता ने सहर्ष स्वीकृति दे दी। जैसे ही माता ने अनुमति दी, यम देवता दूर चले गए और वह काला अंधकार पूर्ण बादल भी जिसने लक्ष्मण के चारों ओर से घेर रखा था फीका पड़ गया। जैसे ही उन्हें एहसास हुआ कि शीघ्र ही हनुमान उस पवित्र बुट्टी को लेकर लौटने वाले हैं, माता ने भी वहां से प्रस्थान किया। कुछ समय पश्चात जब वे जागी तो पाया कि वे अशोक वृक्ष के नीचे घास पर लेटी हुई थी। सुबह हो गई थी और त्रिजटा उनके सम्मुख खड़ी थी, उनको समाचार देने के लिए कि लक्ष्मण जीवित है और उनके प्राणों की रक्षा हो गई है। ओम। सोमा ने कहा। जब माता ने यह कहानी हनुमान को सुनाई, उन्होंने कहा कि वे नहीं जानती। सोमा ने कहा, जब माता ने ये कहानी हनुमान को सुनाई, उन्होंने कहा कि वे नहीं जानती यम से लड़ाई स्वप्न था या हकीकत, यह ज्यादा मायने नहीं रखता। लक्ष्मण के प्राणों की रक्षा हो गई, जिसके लिए वे चिंतित थी, किंतु हनुमान ने मुझे बताया था। जब वह संजीवनी बूटी लेकर आए थे और जब लक्ष्मण ने आंखें खोली, उनके पहले शब्द उन्होंने श्री राम से कहे वे थे, सीता माता कहाँ हैं। जब श्री राम ने उन्हें बताया कि वे अभी तक रावण की कैद में हैं, लक्ष्मण ने गर्दन हिलाई और बोले, यह संभव नहीं हो सकता। मैंने उन्हें यहाँ देखा था, मैंने उन्हें अपने समीप खड़े देखा था, और इसलिए मैं जानता हूँ वास्तव में सीता माता का सत्य में यमदेव से युद्ध हुआ था। माता के लिए यह महत्वपूर्ण मोड़ था। उनकी ऊर्जा क्षीण हो रही थी, युद्ध भी लगभग समाप्त हो गया था। यमदेव के साथ इस घटना को कोई नहीं जानता था, हनुमान के अतिरिक्त। माता ने कभी इसके विषय में किसी से चर्चा नहीं की। यह लगभग माता के शरीर त्यागने से कुछ पहले था, जब पार्वती माँ ने श्री राम को इस घटना के बारे में बताया। जब मैंने माता से इसके बारे में पूछा, वो मौन रही और कुछ अधिक ना कहते हुए केवल इतना बोली कि उन्होंने वही किया है जो कोई भी माँ अपने पुत्र के लिए करती है। लक्ष्मण बेशक उनके लिए पुत्र समान थे। सोमा ने कहानी सुनाना बंद कर दिया, क्योंकि उनके नेत्रों के अश्रु से कुछ कहने नहीं दे रहे थे। वह भावुक हो गई और जब कुछ समय के बाद वह सामान्य हुई तो बोली, माता के बारे में इतना कुछ है जिसे कोई भी नहीं जानता। उनका कार्य अनदेखा था, जो दुनिया से छिपा नहीं था, और माता को इसमें भी संतोष था। वे कई बार मुझसे कहा करती थी, इस दुनिया को संरक्षित करने का सच्चा कार्य इंसान की आंखों और कानों से दूर होता है। दिन ढलकर कब शाम हो गई पता ही नहीं चलता। हम समय और स्थान की सीमा लांघकर किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गए, और जैसे ही मैं वापस अपनी सामान्य चेतना में लौटी, मैंने अपने चारों ओर देखा कि सोमा की छोटी सी कुटिया अब अनेकों तपस्वियों से भर चुकी थी। कुछ बैठे थे, कुछ खड़े थे, कोई छोटी सी खिड़की से भीतर झांक रहे थे। वे लोग आए तो थे भौतिक शरीर की क्षुधा शांत करने, किंतु उन्हें उनकी आत्मा को पोषित करने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। शायद अब हमें आपको विश्राम कर लेने देना चाहिए। सोमा, आप पूरे दिन से लगातार बोल रही हैं, आप अवश्य थक गई होंगी, और हम सब पूरी तरह रोमांचित हो गए हैं इस कहानी को सुनकर जो आपने सुनाई है, मेरी माँ ने कहा। सोमा ने सिर हिलाया। हम अंत तक आ पहुंचे हैं। मैं इस कहानी के इस भाग का अंत, जिसमें माता के बलिदान के बारे में बताया गया है, कल समाप्त कर दूंगी। आगे का कल पढ़ेंगे। थैंक यू माँ सीता, थैंक यू श्री राम, थैंक यू पवन सुत हनुमान, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। यस, एक इस अपने शरीर स्वरूप को प्यारा हो मेरा की तरह रूप देखो मेरा प्यारा निर्लेप हूँ आसमां की तरह जिस प्रभु ने रची है सारी सृष्टि उसकी संतान हूँ मैं उसी आंख बंद करके इसको की सुने और महसूस तरह करें एक एक पल चीज जिस को, प्रभु अपने ने सच्चिदानंद स्वरूप को रची महसूस करें। है सारी सृष्टि उसकी संतान हूँ मैं उसी की तरह सच्चिदानंद हूँ मैं ये हाथ नहीं मैं ये पैर
मैम थोड़ा वॉल्यूम तेज कर दो। तेज करूं? ये शरीर थोड़ा भी नाथ नहीं पहूं एक्चुअली ना कंप्यूटर थोड़ा सा हुआ बड़ा कर खराब, जाए कोई इसको बात नहीं। हाँ ठीक है। मैं ये पैर नहीं, ना मैं मन ना बुद्धि, ये शरीर भी नहीं, मैं ये हाथ नहीं, मैं अपने ये असली पैर, स्वरूप को मैं मन पहचान। ना बुद्धि, ये शरीर भी नहीं, कोई दर्द ये महसूस नहीं होगा, शरीर भी कोई किसी का नहीं, कहा कुछ दृष्टा महसूस नहीं होगा। साक्षी हूँ मैं, प्यारा निर्लेप हूँ आसमां की तरह, दृष्टा साक्षी हूँ मैं, तन मन और बुद्धि लेप हूँ आसमां की तरह, सच्चिदानंद हूँ। सुख और दुख दोनों हैं, सुख और दुख दोनों ही देह के हैं धर्म, क्रिया मुझ में है ना कर्म, ना मैं करता क्रिया ना कर्म, मुझ में है ना कर्म, नाव जल में चले जल से फिर भी असंग, प्यारा निर्लेप हूँ, नाव जल में चले जल से फिर भी असंग, प्यारा निर्लेप हूँ आसमां की तरह हूँ, रूप देखो मेरा प्यारा निर्लेप हूँ, सच्चिदानंद हूँ। अशोक रहना धर्म मेरा, प्रेम ही है मेरा धर्म मेरा, प्रेम ही है मेरा पंथ, मेरा आदि नहीं है मैं अनादि अनंत, मेरा अनादि अनंत, मैं अनादि अनंत, कीचड़ में जो कमल कीचड़ से है असंग, प्यारा नेर की तरह, कीचड़ में कीचड़ से है असंग, प्यारा निर्लेप हूँ आसमां की तरह, सच्चिदानंद, सच्चे सतगुरु से ब्रह्म ज्ञान मिला, सच्चे सतज्ञान मिला, मन के अंधियारे में ज्ञान दीप जला, मन के अंधियारे में जला ज्ञान दीप जला, सर झुका ही रहेगा शे, प्यारा निर्लेप हूँ आसमां की तरह। इसके एक एक शब्द को अपने अंदर समा लें, अगर समझ जाएं इस एक एक शब्द को कि दुनिया में कोई भी चीज बुरी नहीं लगेगी, वो चाहे देह का दुख हो या किसी व्यक्ति के द्वारा दिया गया दुख। बहुत ही प्यारा भजन था मैम, बहुत ही प्यारा। थैंक यू। मास्टर्स ने ये भजन आज मेरे पास खुद भेजा है। आज मैंने सुबह जैसे मोबाइल ऑन किया है, सुबह उठते ही मेरे YouTube पर ये भजन फर्स्ट था। आप इसका लिंक ना हमें भी फॉरवर्ड कर देना। यस। तो मुझे जस्ट जैसे ही सुबह मैंने मोबाइल उठाया है, मैं व्हाट्सएप कम ओपन करती हूँ, मेरा ज्यादातर का वो रहता है। एक सेकंड, पीछे से शायद कुछ ओपन हो गया, पता नहीं। आवाज आ रही है क्या आपको? आ रही है मैम, पीछे से पीछे नहीं से आ कुछ रही। ओपन हो गया। नहीं मुझे वो मुझे डिस्टर्ब कर रही है पीछे से ना, वो वीडियो बंद किया ना तो कुछ ऐड आने लगी है। यस। तो जैसे ही मैंने आज सुबह मोबाइल उठाया है, यूट्यूब ओपन किया है, सबसे फर्स्ट ये था। और पता नहीं मुझे इस भजन ने क्यों अट्रैक्ट किया। मैं सुनने के बाद तो फिर मैं सुनती रही सुनती रही सुनती रही, काम करते हुए सारा दिन इसमें खोई रही, एक एक शब्द को महसूस करती रही। सो आज इतना प्यारा। हाँ बिल्कुल, बहुत ही प्यारा, एक एक शब्द इसका बहुत। मैं कोशिश करूंगी अगर मैं इसको म्यूजिक के साथ प्रेजेंट कर पाई तो।
यस। हाँ जी, अपने एक्सपीरियंस शेयर करें। हाँ जी मधु मैम, आप ही शुरू करें। मैं बताती हूँ, जब आपने बोला ना अभी जब मेडिटेशन कर रहे थे कि अपने जैसे एक एक बॉडी पार्ट को थैंक यू बोलना है, ग्रेटिट्यूड बोलना है, तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे एक एक सेल, एक एक क्वांटा, जैसे डांस नहीं करते ऐसे छोटे बच्चे लाइन में खड़े होकर जैसे ऐसे हिलते हैं आपस में, जैसे हाथ से हाथ, मुझे कुछ ऐसी फीलिंग आ रही थी कि जैसे ना बॉडी में कुछ ऐसे अंदर डांस कर रहा है, छोटे छोटे से बिल्कुल साइज जैसे वो छोटा होता है। तो मैं भी, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा जब आपने बोला ना कि एक एक बॉडी पार्ट थैंक यू, भावना अंदर गई तो अंदर से डांस शुरू हो गया। यस, एक एक सेल का। तो आज ये वो मेरा, सेल के ध्यान के साथ हमारा जो कनेक्शन था, हमारी बॉडी को हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या? नहीं आ रही है, इधर ही नेटवर्क प्रॉब्लम है, मेरा ही नेट हाँ जी, ठीक चल रहा है। हाँ जी। आपकी आ रही है? हाँ मैम, कंटिन्यू करिए, आप क्या कह रहे थे? मैं यही कह रही थी कि आज के ध्यान की शुरुआत ही इसी से हुई, उस आनंद के साथ, उस उत्सव के साथ। शरीर का एक एक सेल, जैसे कि हमारे घर में शादी के समय हमारे घर का हर डांस, छोटी से छोटी हाँ चीज, हमारे घर का फर्नीचर तक भी पूरा चमक रहा होता है, क्योंकि हम पूरी चीजों को उतने अच्छे से हाँ। डेकोरेट करते हैं, वो माहौल बनाते हैं। तो मास्टर्स ने वो माहौल शुरू में ही वो सेल्स में बनाना शुरू कर दिया था। आज जो ध्यान होना था उससे रिलेटेड वो माहौल बनाना मास्टर्स ने शुरू में ही शुरू कर दिया था। आई वॉज ऑल्सो सरप्राइज कि आज हो क्या रहा है, बट रियली रियली कि एक एक सेल में पूरी की पूरी वाइब्रेशंस को मैं खुद महसूस कर पा रही थी। हाँ जी मधु मैम, कुछ और कहना चाहती कुछ हैं? डांस करते भी और मैं आपको सुबह का एक्सपीरियंस बताती हूँ। मैं ना वो असेंशन वर्कशॉप रिपीट शुरू की है मैंने आज से, सुबह अर्ली मॉर्निंग अच्छा। पूरे रिपीट है। तो मैंने देखा कि पहले तो बहुत गोल्डन लाइट दिखी मेरे को, सेकंड टाइम दिखी आज जब से मैं मेडिटेशन कर रही हूँ, बहुत गोल्डन लाइट थी। और फिर मैंने देखा कि रामा राजू सर और मैं एक 2 सीटर सोफा पे बैठे हुए हैं। 2 सीटर सोफा लाइक कोई सिंहासन नहीं होता जैसे, वो मेरी साइड में बैठे, उन्होंने धोती कुर्ता पहन रखा। मैं सोच रही हूँ मेडिटेशन में कि रामा राजू सर तो पैंट शर्ट पहनते हैं, इन्होंने धोती कुर्ता पहना हुआ है। और उनके गले में ना फूलों की माला नहीं होती जैसे हम देवी देवताओं को पहनाते हैं, बड़ी मोटी सी माला। और वो जैसे बैठे हुए थे ना, तो वो गले में जब डालते हैं वो लेंथ होती है तो यहाँ तक लटक रही थी, घुटने तक। और मैं उनके साइड में बैठी हुई थी, मैं उनको देख रही, उनके चेहरे की तरफ मैंने नहीं देखा, उनके पैरों को देख रही थी मैं। धोती पहनी हुई है लेकिन मेरे को पता है कि ऊपर रामाराजू सर बैठे हैं, ये रामाराजू सर हैं। और हम जैसे ऊपर उठते हुए जा रहे हैं बहुत हल्के, जैसे पुष्पक विमान नहीं उठता था टीवी में देखते थे हम तो ऐसे वो सिंहासन ना ऊपर उठता जा रहा है। और आसपास जैसे मैं देख रही हूँ तो ग्रह घूम रहे हैं, स्टार्स हैं, और मतलब बड़ा ही बहुत ही अच्छा बादल है। और वो ऊपर 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 उठा जा रहा है। और फिर मुझे एकदम से याद आया, एक बार मैंने ड्रीम में देखा था कि मेरे को कोई बोल रहा है कि जो रामाराजू सर है ना वो नारायण का अवतार है। अच्छा। नारायण का अंश है वो। फिर मैंने सोचा कि ऐसे कैसे, ड्रीम में तो कुछ भी दिख जाता है। तो वही चीज आज मेरे को ना मेडिटेशन में कनेक्ट हुई कि वो वही माला उन्होंने पहनी जो विष्णु भगवान की हम कई बार मूर्ति नहीं देखते हैं, ऐसे माला सी पहनी होती है उन्होंने मोटी सी फूलों की। तो वही चीज मैंने आज उनके गले में देखी, और धोती कुर्ता उन्होंने पहन रखा था। ये मेरा आज मॉर्निंग का एक्सपीरियंस है मैम। बहुत अच्छा, वंडरफुल एक्सपीरियंस। पता नहीं मास्टर्स क्या मैसेज देना चाह रहे थे। कोई बात नहीं, जो हो रहा है हो जाने दो, जितना हो रहा है जो हो रहा है, आगे आगे कनेक्ट होता रहेगा सब। वही कनेक्ट होता रहेगा। थैंक यू सो मच मधु मैम। हाँ जी मंजू भाभी। हम सबको हाँ जी आत्मा। बहुत अच्छा था आज का। मेरे को पता नहीं टेस्ट क्यों आता है बहुत अच्छा सा। अच्छा है वो, आप ये मत कहो ना अच्छी कि बात है क्यों मैम। आता है। ये हमारी अपनी बॉडी की जितनी जो कुछ लेने की, मेरी बॉडी के अकॉर्डिंग मैं जो कुछ ले पाती हूँ मेरे पास वही आता है। वो आपका जो सेंसेशन है, आपकी जो इंद्रिय है वो टंग की तरफ से आ रही है, आपको हमेशा टंग से आया ही है। आया ये हाँ जी। वाइब्रेशन आता है पहले। नहीं, हाँ इनको टेस्ट आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे टेस्ट आते हैं इनको। अच्छी बात है मैम, हाँ अच्छी बहुत बात है। अच्छी बात है ये। हाँ जी, तो अगर आप फील कर और पाते हैं कि ये कौन सा टेस्ट है तो आप वो भी बता सकते हैं।
मतलब ऐसा है, ठंडा है, और ठंडा तो लगता ही है मुझे। और आके मैं नहीं उसको ज्यादा गहराई में जाती, क्योंकि जो आ रहा है उसी को ही फील करती रहूं। हाँ 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 बिल्कुल सही है मैम, बिल्कुल सही। बिल्कुल। और जब आप करवा रहे थे मेडिटेशन, तो पता नहीं क्यों सिर ऐसे साइड में हो गया, और धीरे धीरे मैं आधी नीचे ही हो गई, जैसे मतलब किसी की गोद में हम सर रख लेते हैं। हाँ, हम जब अपनी आत्म स्वरूप के साथ जुड़ जाते हैं और इस शरीर को महसूस करना पूरी रूप से छोड़ देते हैं, तो हमारा ये शरीर अपनी तरफ से निढाल हो जाता है, और हम मृत्यु के बाद हम आत्मा रूप में आ जाते हैं, वो रूप हमारा बैठे बैठे हो जाता है। जैसे पहले तो हाथ पैर सुन्न होते थे, आज पूरी बॉडी सुनती। आज तो मैंने फील किया बॉडी को, कि मैं थोड़ा सा ऐसे हिली डुली और मुझे नहीं फील हो रहा था जैसे किसी ने एनेस्थीसिया दे दिया हो। मतलब इस टाइप से आज तो मैंने मतलब उसमें ही अपने होशो हवास में महसूस किया है इस चीज को। बहुत अच्छे। और कल जब वंडरफुल मैम। जब कल उनके डिम्पल मैम के घर किया था, मैं 2-3 बार गिरते हुए बची हूँ, क्योंकि अंदर से जब आपने वो मंथन वाला बोला था ना, तो मेरी पूरी अंदर ऐसे चल रहा था, क्योंकि वो महाभारत वाला वो उसका ये समुद्र कृष्णा वाला मंथन, समुद्र मंथन। सीरियल में जैसे समुद्र मंथन का वो एकदम सीन आगे आ गया, और मुझे मेरे अंदर बॉडी के अंदर ही वाइब्रेशन हो रही थी कि ऐसे ही चक्कर चल रहा है। हाँ, वो हमने अपनी बॉडी के साथ ही किया था मंथन, तो वो होना ही था। हाँ जी। और मैं 3 बार गिरते हुए बची हूँ, मैंने अपने आप को संभाला है। हम भाई गिरेंगे अब नहीं, इसमें हम गिरेंगे नहीं, ये भी ध्यान रखना। गिरेंगे नहीं, क्योंकि साथ वाले भी मास्टर्स हाई नहीं, बैठे और थे, वैसे भी उनकी हम एनर्जी में। कॉन्शियस माइंड में हमारी जो माइंड होता है ना, वो कॉन्शियस होता है। हाँ जी। ध्यान और निद्रा, इन दोनों में यही फर्क है। वहां हम अनकॉन्शियस माइंड में होते हैं, हमारे साथ क्या हो रहा है हमें नहीं पता होता। यहाँ जब हम आंखें बंद करके खुद कॉन्शियस माइंड में, कॉन्शियस वे में बैठते हैं, तो हमें पता होता है हमारी शरीर, हम चाहे ध्यान में कितने ही गहरे चले जाए, हमारे शरीर में कुछ भी ऐसा होने लगेगा, जस्ट हमारी सोल हमें उसी टाइम वहां पे प्रेजेंट कर देगी, हमारा माइंड हमें उसी टाइम वहीं भेज देगा, क्योंकि हम वो सब हम एस्ट्रली कर रहे होते हैं। ठीक है, तो वो जो होता है, हमारी सोल एक्टिव होती है, जैसे ही हमें हमारे शरीर में किसी चीज की जरूरत पड़ती है, वो उसी टाइम एक्टिव हो जाते हैं। तो आप इस चीज की कभी वरी ना करें कि मैं गिर जाऊंगी, यहाँ तो हम सब थे। अगर आप अकेले भी है, अगर आप किसी ऐसी जगह पे भी बैठे हैं, आपको कंप्लीटली मास्टर्स जो है उस टाइम पे आपके साथ है, कोई भी आपका कोई भी चीज कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हार्ट बीट भी आज तो बहुत तेज हुई, बहुत मुझे मतलब खुद को सुनाई दे रही थी। यस, बहुत अच्छा, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। अलका भाभी। हाँ जी मैम, बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा। बस कुछ समझ वही है कि झुक के गई थी मैं भी आज, हाँ, लेकिन बहुत अच्छा रहा। हमें समझना नहीं है, हमें उसको सिर्फ महसूस करना है और आनंद लेना है, महसूस समझने के लिए नहीं आए। हाँ जी, समझने के लिए तो हाँ जी, दुनिया में यही तो चीजें समझ दुनिया समझ 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 के दिमाग खराब कर लिया। सही बात है। समझना नहीं है हमें, जो हो रहा है उसको हो जाने दो, की उसको वाइब्रेशन भी आनंद हो में रही लो थी बस। हाँ लेग्स में वाइब्रेशन हो रही थी काफी। हाँ हाँ। हो रहा था सही। हाँ जी, बहुत अच्छा रहा। थैंक यू थैंक आज शांत हो गए घर, एकदम कोई नहीं था घर पे। यू। यस, आप ये चीज बोल के बैठो कि मुझे मेरी पूरी फैमिली कोऑपरेट करे, मुझे मेरी पूरा दिन बोलो, सुबह उठते ही सबसे पहले बोलो कि मैं जब भी ध्यान में बैठूंगी मेरी फैमिली मुझे कोऑपरेट करेगी, मेरे पास आसपास कोई नहीं आएगा, बिल्कुल आराम से करूंगी, देखना कोई भी नहीं आएगा, मास्टर्स अपने आप उनको साइड पे कर देंगे किसी न किसी कारण से। बहुत अच्छा लगा मुझे आज, बहुत अच्छा हाँ लगा। जी हाँ जी। अनीता मैम। थैंक यू अलका भाभी। थैंक यू। नमस्कार। मैं तो मैडम जब उस टाइम ध्यान से बाहर आई हूँ, तैयार पड़ रही थी। हाँ जी हाँ जी। इतनी हो गई थी मुझे पता ही नहीं चला। जब आपने पिता या वहाँ बोला ना
एक पिता माता रावण से वो करते हैं, रावण का माता को डराया था, वहाँ आपके लिए बन गई। कोई एक्सपीरियंस हुआ या ट्रांस में ही रहे? डांस नहीं रही था। ट्रांस में रहे, ओके, कोई नहीं, सब कुछ बहुत अच्छा है। वो इतना मेरे को पता ही नहीं चला कि कब हम वो करते करते मैं फिर सोची, मगर कहीं मैं वो उसमें नीचे सुताया तो दिमाग में चल रही है। एक बार यस, सोचते हैं ना रात को सोच के हाँ जो जी, सुताया पढ़ते हैं ना, तो सोचते हैं तो उस टाइम वो माइंड में वही चलती रहती है ना। हाँ बिल्कुल तो बिल्कुल। वही मेरे हाथी रखते हैं कि भी ऐसे हुआ ऐसे हुआ, मगर कहीं मैं सोचो नहीं रही आप बेटे को भी कहा, बेटा बोला मम्मी सुताया चल रही है, तो बेटे ने बताया। अच्छा, बेटा भी कर रहा था? हाँ मेडिटेशन किया है मैडम। ठीक ठीक, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। थैंक यू बोलना उसको हमारी तरफ से। बस वो मेडिटेशन इसलिए करता है तो कोई बात मैंने नहीं, जितना करते हैं यूथ एक बार जुड़ना शुरू हो जाए वो ही बहुत बड़ी बात है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो वो करिए। यस यस, मैं जल्दी इनके लिए अलग बैच शुरू कर रही हूँ, जल्दी कर रही हूँ। और भी ज्यादा एंजॉय करेंगे फिर ये। अंजू मैम, थैंक यू। अंजू मैम, अंजू मैम आप हैं? मम्मी, मम्मी? हाँ जी आई आवाज। हाँ जी आ रही है। हाँ बीच में से कुछ नेटवर्क इशू था, नहीं आ रहा था। हाँ जी, कोई बात नहीं, अब हाँ ठीक है। हाँ हाँ, फिर ऑन किया है मैंने कहा चला वो ऑन कर देती हूँ। हाँ जी हो जाता हाँ है। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सभी मास्टर को आता मंदन, हाँ जी अच्छा लग रहा है। और हाँ जी। बहुत अच्छा लग रहा है। वाइब्रेशन तो मुझे बहुत होती है टांग में, हाँ, वो बहुत आपका ही ज्यादा वहीं होती पर, हाँ आपकी जो एनर्जी है ना सारी ध्यान की वहीं जानी है, और वहीं है। हाँ वहीं जरूरत है, पर तो इसलिए वहीं जरूरत है, तो इसलिए वहीं जाएगी, तो आपको वाइब्रेशन वहीं महसूस होगी। वाइब्रेशन तो मुझे बहुत ही होती है। कल भी वो सुनीता मैम रोहतक वाले भी कहने नीला मैडम है, उनका नाम, कह रहे आपको तो हाथों में भी बड़ी वाइब्रेशन थी। हम्म। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हर एक का अपना अपना सेंस ऑर्गन काम करता है, हमारा ये स्किन काम करता है, इसीलिए हमें वाइब्रेशन हाँ महसूस। हाँ, ऐसे एक राघव को ना कल एक तो लाठी और एक वो मेरा दवाई वाला जो पत्ता मैं लेती होती हूँ ना, वैसे मिलता नहीं है मेरे को मेडिकल से। ठीक है कोई नहीं, हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, ठीक, आज खत्म हो गया। कोई बात नहीं, हाँ जी। हाँ लाठी का जरूर करियो, ये 4 वाली लियो जैसे अलका मैडम ने ले रखी थी ना। हाँ जी हाँ जी, हाँ जी हाँ जी, ये वाली लेके भेजना, भारे वाली हो थोड़ी। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, ठीक, चलो ठीक, ठीक है, थैंक यू बेटा। थैंक यू। हाँ जी, कौन रह गया? अंजू मैम? हाँ जी हाँ जी, हाँ जी, बस मैं अभी लास्ट में ही जुड़ी हूँ। लास्ट में जुड़े? हाँ हाँ लास्ट में जुड़ी हूँ। मैं कहा चलो जितना सुना जाएगा उतना ही सुन लूंगी, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। जो है ना। बस सभी को आत्मबंधन हाजिरी लग गई मेरी, हाँ हाँ, जो है सही ना। बात है। हाँ, अटेंडेंस जो सुन लिया वही अच्छा है। बिल्कुल। चलो ठीक है मैम, ठीक, ओके मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू। हाँ जी, किसी को कुछ कहना है और करें कंक्लूड? हेलो मैम, इस भजन का ना लिंक जरूर शेयर कर दीजिएगा आप मैम ग्रुप कर में, देती हूँ मैं, हाँ जी कर देती हूँ। है ना। हाँ हाँ जी तो मैम ठीक है फिर, थैंक यू सो मच। हाँ करें जी फिर सेशन हाँ क्लोज? जी हाँ जी, कंक्लूड करते हैं। ठीक है मैम, ओके ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू, ओके, लव यू। थैंक यू सो मच, लव यू मैम।